एक कहानी है एक खरगोश एक कछुए की। एक जंगल के अंदर बहुत सारे जानवर रहते थे। उस जंगल के अंदर एक कछुआ और एक खरगोश भी रहता था। खरगोश को अपने ऊपर बहुत घमंड था। वो हमेशा सोचता था कि मुझसे ज्यादा तेज कोई नहीं दौड़ता। वो कछुए के पास आता था और हमेशा उसकी खिल्ली उड़ाया करता था। हे तू तो बहुत स्लो दौड़ता है और तू कभी नहीं जीत सकता मुझसे। कछुए को गुस्सा आता है और कहता है चलो ठीक है, मैं रेस लगाता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रेस करना स्टार्ट करता हूँ। खरगोश खुश होता है और कहता है ठीक है चलो रेस लगाते हैं। अब खरगोश और कछुए की रेस स्टार्ट हो जाती है। खरगोश भागना स्टार्ट करता है और भागते 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 काफी दूर निकल जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है, उसे कोई नजर नहीं आता। वो सोचता है क्यों ना थोड़ी देर आराम किया जाए। अब वो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लग जाता है और उसे नींद आ जाती है। कछुआ पीछे से आता हुआ खरगोश के सामने से गुजरता है और एक छोटी सी स्माइल करता है और आगे निकल जाता है। जब वो आगे निकल जाता है और फाइनली वो रेस जीत जाता है। उस वक्त कछुआ बहुत खुश होता है। खरगोश उठता है अचानक और देखता है कि कछुआ रेस जीत चुका है। वो बहुत ही परेशान होता है, बहुत ही उदास होता है। वो कहता है कछुए से कि अब दोबारा रेस स्टार्ट करते हैं। तो दूसरी कहानी है दोस्त, दूसरा पार्ट है ये। इस पार्ट के अंदर उससे पहले हम ये जान ले कि जो फर्स्ट पार्ट था उससे हमें क्या सीख मिलती है। फर्स्ट पार्ट से हमें सीख मिलती है कि हम अगर लगातार काम कर रहे हैं, चाहे स्लो ही काम कर रहे हो, लेकिन लगातार काम कर रहे हैं तो अपनी मंजिल पर जरूर पहुंच जाते हैं। तो स्लो प्लस लगातार काम करने वाला अपनी मंजिल जरूर प्राप्त कर लेता है। सेकंड स्टोरी के अंदर बताया गया है दोस्तों। दोबारा रेस स्टार्ट होती है, दोनों के अंदर फिर से रेस स्टार्ट होती है। इस बार खरगोश सोचता है कि मैं तो रेस जीत के ही रहूंगा और हार नहीं मानूंगा। जैसे ही रेस स्टार्ट होती है खरगोश भागना स्टार्ट करता है, खूब तेज भागना स्टार्ट करता है। भागते 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 वो फाइनली अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। जब वो अपनी मंजिल पहुंच जाता है बहुत खुश होता है और कछुआ फिर निराश हो जाता है। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जो ये सेकंड पार्ट है इससे हमें सीख मिलती है दोस्तों कि हमेशा तेज दौड़ने वाला और लगातार दौड़ने वाला स्लो दौड़ने और लगातार दौड़ने वाले से काफी बेहतर होता है। वो हमेशा उस पर भारी पड़ता है। तो दोस्तों अपनी लाइफ में हमेशा तेज और लगातार दौड़ना जरूरी है, ना कि स्लो। अब आते हैं हम थर्ड स्टोरी पे दोस्तों। थर्ड स्टोरी में होता क्या है, अब दोनों की रेस तीसरी बार स्टार्ट होती है। इस रेस के अंदर जो फील्ड है, रेस का जो पार्ट है वो एक डिफरेंट फील्ड से स्टार्ट की जाती है और रास्ता दूसरा चूज किया जाता है। दोनों की रेस स्टार्ट होती है और दोनों भागना स्टार्ट करते हैं। दोनों भागना स्टार्ट करते हैं और खरगोश फिर से खूब तेज भागता है, भागता और जब वो अपनी मंजिल के पास पहुंचने ही वाला होता है उससे पहले एक नदी पड़ती है। उसे उस नदी को क्रॉस करना होता है, लेकिन खरगोश क्रॉस नहीं कर पाता है। उस नदी के किनारे बैठ जाता है। उस नदी पर बैठकर मायूसियत के साथ बैठा रहता है। कछुआ आराम से जाता है और खरगोश को क्रॉस करते हुए, नदी को पार करते हुए अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है और खुश हो जाता है। तो अब वो सोचते हैं कि चलो अब हम दोनों रेस जीतते हैं। तो इस बार जो रेस होती है हमें थर्ड स्टेप से बस हमें सीख लेनी चाहिए। थर्ड स्टेप से जो थर्ड रेस है उससे हमें क्या सीख मिलती है? थर्ड रेस से हमें सीख मिलती है कि अगर हम डिफरेंट फील्ड चुनते हैं जिसमें हमारी कोई काबिलियत नहीं है तो हम कोई भी रेस नहीं जीत सकते। हमें या तो उस काबिलियत का एक्सपीरियंस होना चाहिए या उसमें हमारी एक्सपर्टीज, उसमें हम माहिर हो, तो भी हम
कोई भी फील्ड, हमें कोई भी फील्ड चूज करनी चाहिए, कोई भी लाइन चूज करनी चाहिए, हमें अपनी काबिलियत देखकर ही लाइन चूज करनी चाहिए दोस्तों। अब आते हैं फोर्थ स्टेप, फोर्थ रेस के अंदर। उसके अंदर फिर दोबारा से रेस स्टार्ट होती है। इस रेस के अंदर टीम वर्क में काम किया जाता है, टीम वर्क में काम करते हैं। अब दोनों रेस करना स्टार्ट करते हैं। जब दोनों रेस करना स्टार्ट करते हैं तो पहले खरगोश अपने वो पीठ के ऊपर कछुए को बिठाता है और उसे नदी तक लेकर जाता है। नदी के किनारे पर उसे उतार देता है कछुए को। अब कछुआ खरगोश को अपनी पीठ के ऊपर बिठाता है और नदी क्रॉस करवाता है। उसके बाद फिर कछुआ खरगोश को उतार देता है। कछुआ फिर खरगोश को अपनी पीठ के ऊपर बिठाता है और मंजिल तक पहुंचा देता है। इस रेस के अंदर दोनों जीत जाते हैं रेस को। तो दोस्तों, हम इस रेस के अंदर हमें इस जो फोर्थ रेस है इससे क्या सीख मिलती है? कहते हैं कि खुद में एक बेहतरीन खिलाड़ी होना बहुत अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन अगर हम दूसरों की अपनी काबिलियत के साथ साथ अपनी काबिलियत के बावजूद अगर हम दूसरों की काबिलियत का आपस में कनेक्शन नहीं बिठाते, तालमेल नहीं बिठाते, तो जितनी हमें सक्सेस मिलनी होती है उससे कहीं कम सक्सेस मिलती है दोस्तों। तो हमेशा दूसरों की काबिलियत के साथ तालमेल बिठा के ही काम करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग होंगे दोस्तों जो आपसे किसी ना किसी फील्ड में काफी बेहतर होंगे। तो हमेशा हर एक उस इंसान से अपना तालमेल बिठा के रखिए जो किसी ना किसी फील्ड में माहिर है आपसे। अगर हमें अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब होना है, सक्सेस होना है, तो इन चीजों पे ध्यान रखना दोस्तों। ये चारों स्टेप फॉलो करने हैं, जरूर से जरूर फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ में सफलता हासिल कीजिए दोस्तों। ये बहुत जरूरी है और हर एक इंसान का सपना होता है सक्सेस होना, लेकिन हमेशा दूसरों को साथ लेके चलना होता है। अकेला इंसान कोई भी कामयाब आज तक नहीं हुआ दोस्तों। तो एक टीम वर्क में काम कीजिए और दूसरों के साथ तालमेल बनाकर रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो और आपको मजा आया स्टोरी में और कुछ सीखने को मिला हो, तो ये स्टोरी आप अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस स्टोरी से कुछ ना कुछ सीख ले। और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस, ऐसी स्टोरीज, ऐसी ही मोटिवेशन आपको चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।